हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या कह रहा है। साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। यहाँ देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें साइड है ए बी, ए सी एंड ए डी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड पी क्यू, पी आर एंड पी एम। ये सब किसके प्रोपोर्शन है? पी क्यू, पी आर एंड पी एम, जो मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं। ऑफ अनदर ट्राइंगल पी क्यू आर, ये ट्राइंगल इसका प्रोपोर्शन है। ए बी प्रोपोर्शन है पी क्यू, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू ए डी डिवाइडेड बाई पी एम। ये हमको क्वेश्चन में गिवन है। शो दैट, हमको शो क्या करना है? ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये हमको शो करना है। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए सिमिलर ट्राइंगल शो करने के लिए क्या क्या होना चाहिए। या तो एंगल 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 होना चाहिए, या फिर साइड एंगल साइड होना चाहिए, या फिर ट्रिपल साइड होना चाहिए। ये तीनों में से कुछ एक ही चीज होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए एंगल एंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साइड दिया हुआ है गिवन में, तो साइड या ये या फिर ये दोनों में से एक होगा। तो सबसे पहले देखिए ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू और ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, मतलब दो साइड यहाँ पर दी हुई है। तीसरी हमको चाहिए एंगल, क्योंकि यहाँ पर तीसरी साइड ये है और ये साइड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया। तो हमको चाहिए एक एंगल जो सेंटर में हो। अब इसके सेंटर में कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल ए और इसका एंगल पी। हमको किसी तरह एंगल ए और एंगल पी को इक्वल बनाना है। इसके लिए हमको कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारा मेन एम हमारा है एंगल ए और एंगल पी को इक्वल बताना। तो इसके लिए हमको थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। क्या कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी? अब यहाँ पर देखिए ये जो एडी है, एडी के बराबर हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे तक। ठीक है, इसका मैं नाम रख लेता हूँ ई। अब हमको क्या करना है, इसको सी ई ज्वाइन कर लेना है। तो हम यहाँ ज्वाइन कर लेंगे सी से, सी टू ई ज्वाइन हो गया। ठीक है, अब उसके बाद सेम यहाँ पर भी इसी तरह से पी एम के बराबर हमको एक लाइन ड्रॉ करनी है नीचे। इसका नाम रखते हैं एम है, तो यहाँ पर एन रख लेते हैं। अब यहाँ पर आर से एन को ज्वाइन कर लेते हैं, ये हो गया ज्वाइन। ठीक है। अब हमको यहाँ पर ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। फिर उसके बाद ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। उससे क्या होगा, उससे हमको आगे धीरे धीरे मैं जैसे जैसा करते जाऊंगा आगे बताते जाऊंगा। सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन की है, तो उसके बारे में लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन क्या कंस्ट्रक्शन की है? हमने एडी को प्रोड्यूस किया है ई तक, तो हम लिखेंगे प्रोड्यूस एडी टू ई। ठीक है, ई तक, सच दैट। कैसा प्रोड्यूस किया हमने? सच दैट ये जो एडी है वो किसके बराबर है? डी ई के बराबर है। तो हमें लिखेंगे सच दैट ए डी इज इक्वल टू डी ई। ये दोनों इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है। एंड प्रोड्यूस, और किसको प्रोड्यूस किया हमने? वो बाजू वाला ट्राइंगल। प्रोड्यूस पी एम टू एन सच दैट, किस तरह से प्रोड्यूस किया हमने कि पी एम बराबर हो गया एम एन के। तो हमें लिखेंगे पी एम इज इक्वल टू एम एन। क्लियर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन लिख दी है। अब हमको ये वाला ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो ये वाला ट्राइंगल क्या है? देखिए ए बी डी। तो हमें लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी। अब ये ए बी डी, तो ये क्या हो जाएगा? ई सी डी। तो हमें लिखेंगे एंड ट्राइंगल ई सी डी। अब इन दोनों में क्या क्या चीजें हैं देखिए। सबसे पहले ए डी और डी इक्वल है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन वैसी की है। तो हमें लिखेंगे ए डी इक्वल है डी ई है। ठीक है, बाय हम ये कंस्ट्रक्शन से करें, कंस्ट्रक्शन। उसके बाद
यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसको मैं देता हूँ एंगल 1 और इसको देता हूँ एंगल 2। तो हमें लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। अब नेक्स्ट और एक एक चीज होना हमको इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। यहाँ पर देखिए ये जो डी है मिड पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ एडी मीडियन है। तो बी डी इक्वल हो गया किसके, सी डी के, क्योंकि डी मिडिल में है। तो हम यहाँ लिखेंगे बी डी इक्वल है सी डी के, क्यों, डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ये साइड है और ये एंगल है और ये साइड है। तो हमें लिखेंगे देयर फोर ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई सी डी। रूल कौन सा लगा, एस ए एस रूल लगा। अब यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, तो इसका मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हमको इसमें से चाहिए ए बी और इसका ई सी, ये और ये और ये आपस में इक्वल है, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसका हमको ये साइड चाहिए इसलिए हमको इसकी जरूरत है। तो हमें लिखेंगे ए बी इक्वल है ई सी के, सी पी सी टी। ये तो आपको याद होगा, हमने क्लास 9 में पढ़ा है। अब उसके बाद सिमिलरली हमको ये दोनों ट्राइंगल के बारे में करना है। चलिए, ये दोनों सेम एज इट इज इन ट्राइंगल पी क्यू एम एंड ट्राइंगल, ये कौन सा ट्राइंगल है देखिए, आर, अच्छा पी यहाँ से लेता हूँ, नीचे से लेना, एन आर एम। तो हमें लिखेंगे एन आर एम। अब इसमें क्या है, पी एम इक्वल है किसके, एम एन के। तो हमें लिखेंगे पी एम इक्वल है एम एन के कंस्ट्रक्शन। फिर उसके बाद ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट है, तो इसको नाम देता हूँ 3, इसको देता हूँ 4। तो हमें लिखेंगे एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सेम इसमें भी क्यू एम इक्वल है आर एम के, क्योंकि एम क्या है, मिड पॉइंट है। तो मैं लिखेंगे क्यू एम इक्वल है आर एम के, बिकॉज एम इज मिड पॉइंट। तो ये हो गया एस और ये हो गया ए, फिर ये हो गया एस। तो हम ये लिखेंगे ट्राइंगल पी क्यू एम कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एन आर एम, एन आर एम के। इसका रूल एस ए एस, ये रूल लगा। अब हमको चाहिए क्या, इसमें इसमें चाहिए हमको पी क्यू और आर एन। तो हमें लिखेंगे पी क्यू इक्वल है किसके, आर एन के, सी पी सी टी। क्लियर हो गया। ये हमको यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया, सीपीसीटी से हमको दो चीजें मिल गई, ए बी इक्वल है ईसी के और पी क्यू इज इक्वल टू आर एन। अब हमको क्या करना है देखिए, अब हमको यहाँ पर एक चीज करनी है, वो ये है कि ये वाला ट्राइंगल देखिए ए ई सी, ये लंबा वाला ट्राइंगल, और पी एन आर, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर प्रूफ करने से होगा क्या, समझ रहे हो, ए ई सी, ए ई सी ये लंबा वाला ट्राइंगल और पी एन आर ये लंबा वाला ट्राइंगल, इसको सिमिलर प्रूफ करने से क्या होगा, इसको सिमिलर प्रूफ करने से इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल्स है वो इक्वल हो जाएंगे। तो हमको ये ट्राइंगल का ये एंगल और ये ट्राइंगल का ये एंगल इक्वल मिल जाएगा। तो चलिए, इसको सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन का सहारा लेते हैं। फ्रॉम गिवन, फ्रॉम गिवन, गिवन में क्या लिखा हुआ है देखिए, ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो यहाँ लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल है ए सी डिवाइडेड बाई पी आर और ए डी डिवाइडेड बाय पी एन। क्लियर है, ये गिवन में से हम यहाँ पर ले लेंगे।
अब यहाँ पर देखिए ए बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ई सी लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर ए बी की जगह पे लिखा मैं ई सी। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं ई सी, क्योंकि हमको यहाँ पर ये ई सी की जरूरत है, क्योंकि ट्राइंगल में ई सी है ना, तो हमको इसकी जरूरत है। ई सी डिवाइडेड पी क्यू की जगह पे क्या लिख सकता हूँ मैं, आर एन, क्योंकि हमको ये आर एन की जरूरत है। तो मैं यहाँ लिखूंगा आर एन इज इक्वल टू, इसको ए सी, हमको ए सी चाहिए तो ए सी को ऐसे ही रहने देते हैं, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर। अब यहाँ पर देखिए हमको ए डी, ए डी नहीं चाहिए हमको, हमको चाहिए ए ई चाहिए, ये ट्राइंगल का पी एन चाहिए, ये बड़ा वाला साइड चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर इजीली लिख सकता हूँ, ऊपर टू ऐड कर सकता हूँ, टू ए डी, अगर ऊपर टू ऐड करें तो नीचे भी टू ऐड करना पड़ेगा, टू पी एम। क्लियर है? बहुत इजी है, खत्म होने वाला है थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए इसको एज इट इज लिख लेते हैं, ए सी डिवाइडेड बाई आर एन इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर इज इक्वल टू टू ए डी। टू ए डी मतलब ए डी और ये भी ए डी के बराबर है, तो टू ए डी कितना हो गया, ए ई के बराबर हो गया। तो मैं ये लिख सकता हूँ ए ई डिवाइडेड बाय टू पी एम। टू पी एम का मतलब ये पी एम और ये भी पी एम के बराबर है, मतलब ये दोनों मिलके कितने हो गए, पी एन हो गए। तो ये पी एन। अब यहाँ पर इस ये प्रोपोर्शनल को हम यहाँ पर गौर से देखते हैं, ई सी कहाँ देखें, ई सी डिवाइडेड बाई आर एन, ठीक है, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर और ए ई डिवाइडेड बाई पी एन, यानी कि तीनों साइड का प्रोपोर्शनल, तीनों साइड का रेशियो इक्वल है, तो तीनों साइड प्रोपोर्शन है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्या हो गया, सिमिलर प्रूफ हो गया। तो हम यहाँ लिखेंगे ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर है ट्राइंगल पी एन आर के, पी एन आर। रूल कौन सा लगा, साइड 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 का रूल लगा, तो हमें लिखेंगे साइड साइड साइड। ठीक है, अब इसमें से हमको चाहिए सिर्फ ये, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ इसको ले लेते हैं एंगल 5, इसको ले लेते हैं एंगल 6। तो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6, इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1। अब सिमिलरली अब फिर से क्या करना पड़ेगा यहाँ पर देखिए, अब फिर से ये करना पड़ेगा, अब ये इसको हटा देना है। अब फिर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अब बी से ई को ऐड करना है, फिर यहाँ क्यू से एन को ऐड करना है, फिर ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, फिर जब जाके ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को सिमिलर प्रूफ करना, ये इक्वल प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, इतना सब करने से बेहतर है हम डायरेक्ट लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि हमने इतना सब प्रोसेस ऑलरेडी ये सेट किया है, तो ये सेट भी करने पर वही आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे सिमिलरली, सिमिलरली क्या लिखेंगे, एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 8 के, एंगल 7 इक्वल हो गया एंगल 8 के, ये हो गया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेंगे, ऐड 1 एंड 2। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो ऐड करते हैं, तो एंगल 5 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 6 प्लस एंगल 8। तो ये हो जाएगा एंगल, ये देखो एंगल 5 प्लस 7 दोनों मिलके क्या हो गया, एंगल ए हो गया, और 6 प्लस 8 दोनों मिलके क्या हो गया, एंगल पी हो गया। तो ये हमको यही चाहिए था, ये मिल गया। अब यहाँ पर देखिए दो चीजें ये मिल गई है, एंगल ए और एंगल पी मिल गया हमको। ये तो दो साइड्स का प्रोपोर्शन तो ऑलरेडी गिवन में दिया हुआ है, बस हमको यही करना था। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, यही दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है ना, यही दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्राइंगल, यहाँ देखिए ए बी, क्वेश्चन में दिया, गिवन में दिया हुआ है ए बी डिवाइडेड बाय पी क्यू
इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाय पी आर, ये गिवन में दिया हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है तो हम ये नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर हमने ये प्रूफ किया है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, प्रूव्ड अबव। ये देखिए दो साइड मिल गए और यहाँ पर एक एंगल मिल गया, तो साइड एंगल साइड से हमें लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर, रूल साइड एंगल साइड। तो ये हो गया हमारा दो ट्राइंगल सिमिलर। अब यहाँ पर देख भी सकते हैं ए बी, यहाँ पर देखिए हमारे लिखा ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू और इज इक्वल टू ए सी डिवाइडेड बाई पी आर, और इन दोनों के बीच का एंगल है एंगल ए और इसका एंगल पी। तो ये दो साइड मिल गए और ये दो एंगल मिल गए, और यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो हमको यही प्रूफ करना था, क्वेश्चन में हमको यही दिया था ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, हमने ये प्रूफ कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने लगाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। मेनी थैंक्स फॉर वॉचिंग।